जब तक अनुसंधान में आया था मैंने आपको बता दिया था कि जो दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। जो नॉर्मली जो ये है इसमें 7 साल से कम सजा हो उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था इसलिए उनको बेल दिया गया। ये जो बीएसएस का जो नया है उसका हम बताएं। पप्पू यादव ने प्रशासन पर लगाया आरोप तो पूर्णिया एसपी ने दिया करारा जवाब। नमस्कार, न्यूज पुनेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को आए दिन जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और इसी बीच पूर्णिया पुलिस ने भोजपुर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा था कि इसी शख्स ने एक वीडियो जारी कर पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी और जब पुलिस द्वारा उस शख्स से पूछताछ की गई तो ये बड़ा खुलासा हुआ कि पप्पू यादव के करीबियों ने ही उन्हें जान से मारने की धमकी देने का पूरा षड्यंत्र रचा ताकि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। और पप्पू यादव ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया। उन्होंने पहले तो ये कहा कि अगर मुझ पर लगे सारे आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसी के साथ पप्पू यादव ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और अब पूर्णिया के एसपी ने पप्पू यादव को करारा जवाब दिया है। आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की धमकी के मामले में हो रहे लगातार खुलासे के बीच पप्पू यादव सरकार और बिहार पुलिस पर जुबानी जहर उगल रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि सरकार मुझे मरवा देना चाहती है। उन्होंने पुलिस पर सरकार का साथ देने का आरोप लगाया। पप्पू यादव ने पूर्णिया एसपी पर आरोप लगाया कि दुबई और पाकिस्तान सहित भारत से बाहर के जिन नंबर से उन्हें धमकियां मिली उन नंबरों की जांच पुलिस ने क्यों नहीं की। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सांसद पप्पू यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दुबई और पाकिस्तान से आने वाली धमकियों की जांच पुलिस ने पूरी गंभीरता से की है। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि दुबई के नंबर का इस्तेमाल सिर्फ भारत से बाहर ही किया जाए, कई बार भारतीय भी विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आगे कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए महेश पांडे ने भी दिल्ली में रहकर अमेरिकी नंबर का इस्तेमाल किया था। हालांकि दोनों गिरफ्तार युवकों का किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई कनेक्शन नहीं निकला है। सांसद पप्पू यादव के उस आरोप पर कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है, एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यह आरोप निराधार है। उन्होंने कहा कि हमारी जांच पूरी तरह निष्पक्ष है, हम किसी भी तरह के दबाव में नहीं काम करते हैं। आरोपी रामबाबू राय को थाने से जमानत मिलने के सवाल पर एसपी ने कहा कि भारतीय कानून के अनुसार जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है में आरोपी को थाने से ही जमानत मिल सकती है। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने आगे बताया कि रामबाबू राय ने सांसद पप्पू यादव के करीबी राजेश यादव का नाम लिया है। पुलिस इस मामले में राजेश यादव की भूमिका की जांच कर रही है। वहीं एसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से ले रही है और हर संभावित पहलू से जांच कर रही है। तो देखिए, पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सांसद पप्पू यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दुबई और पाकिस्तान से आने वाली धमकियों की जांच पुलिस ने पूरी गंभीरता से की है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को लगातार व्हाट्सएप पर, फोन कॉल पर और वीडियो जारी कर धमकियां मिल रही थी। जान से मारने की धमकी देने के बाद पप्पू यादव ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की, केंद्र सरकार से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की और अब इसको लेकर पूर्णिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उनके हत्थे 2 ऐसे शख्स लगे हैं जिन्होंने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी और इसके बाद से कई बड़े खुलासे भी हुए। पहला खुलासा ये हुआ कि उनका कहना था कि पप्पू यादव के करीबियों ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा ताकि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ जाए और इसके बाद से ही पप्पू यादव पर कई तरह के आरोप लगे। लेकिन पप्पू यादव ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर लगे कोई भी आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और अब पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। ये धमकियां व्हाट्सएप पर, फोन कॉल पर और वीडियो जारी कर दी गई थी और उसके बाद से ही पूर्णिया एसपी ने लगातार इस मामले पर छानबीन की और 2 शख्स उनके हाथ भी लगे और इसके बाद जो कई बड़े खुलासे हुए, इस खुलासे ने सभी को चौंका दिया। बड़ा खुलासा ये हुआ कि ये एसपी का कहना था कि ये षड्यंत्र रचा गया था पप्पू यादव के
करीबियों के द्वारा, ताकि पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। और साथ ही पप्पू यादव ने इसको लेकर एसपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि जिन नंबरों से उनको कॉल आया उस नंबर की जांच क्यों नहीं की गई, और अब इसका जवाब पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन किसी के दबाव में काम नहीं करती है, प्रशासन अपना काम ठीक ढंग से कर रही है। जब तक अनुसंधान में आया था मैंने आपको बता दिया था कि जो दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। और बाकी कुछ अभी नंबर अभी और जांच में है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें। सर नहीं जो बयान हुआ है उसमें किसी राजेश यादव का नाम आया है, पूरा जगह कौन है और सांसद से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं इसमें। आगे जब एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, आपको बताएंगे। सर राजेश यादव का नाम तो आ गया है सर बयान में, तो राजेश यादव का होगा ना सर, कहाँ का है क्या है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दिया है, जो उनके द्वारा बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है इसमें। ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी इस पे। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉल आया है पाकिस्तान, मलेशिया या अन्य जगह से, वो क्या पाकिस्तान से है या इंडिया में रह के? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। व्हाट्सएप पे का रजिस्टर होने के बाद अलग नंबर का भी वो इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। उसी तरह से ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें नंबर रजिस्टर्ड कहीं और से कराया गया, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा था, और तो उसमें हम लोग कई बार किए। कई नंबर से अभी बंद भी हो गए हैं क्योंकि इस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर वहां से आ रहा हो, लेकिन हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं, सत्य है और उसका क्या एंगल है उस पर देखते हुए जब तक इसे झुठला न दिया जा सके। जो आरोपी क्या उसके जो कॉल को संभाला गया है, तो कॉल रिकॉर्ड में कुछ आया क्या, इसकी तरफ से किसने कॉल कराया था, या फिर कोई अमाउंट जो गया है उसका क्या कोई डिटेल्स पता चला है? मैम, इतना स्पेसिफिक डिटेल्स देना उचित नहीं होगा इस समय, क्योंकि अनुसंधान बाधित हो जाएगा इसमें। लेकिन जो आप कह रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं। बेल मिल गया सर क्या राम बाबू? देखिए, जो नॉर्मली जो ये है इसमें 7 साल से कम सजा हो, उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको बेल दिया गया। ये जो बीएसएस का जो नया है उसका हमें बता दिया गया। अच्छा, रात में फिर धमकी की बात आ रही है, क्या जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें ये कहीं नहीं है कि अभी उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रहा हो, लेकिन भविष्य में क्या हो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। हर एक थ्रेट को हम लोग मान के चलते हैं कि नया थ्रेट है, इसमें हो सकता है कि कोई संभावना रही हो जिसमें थ्रेट हो इनको। भले ही पहले के जितने भी आए हों उसमें अभी तक नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन हर एक थ्रेट को हम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो थ्रेट आ रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। क्या कॉल डिटेल्स वगैरह निकाला जा रहा है? क्या उसमें किया जा रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। महेश पांडे जो नामक युवक पकड़ाया था पहले, जो बता रहे थे उसमें कि हम लोग जांच करते हैं उसमें, अगर उसमें लगता है कि इस तरह कुछ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर महेश पांडे नामक युवक पहले पकड़ाया था, उसको पुलिस रिमांड पे ली थी, क्या उसमें भी किसी सहयोगी या किसी और व्यक्ति का नाम का जिक्र हुआ? जैसे उसने बताया था कि वो पहले मिला था, उसमें कुछ लोगों के भी बताए थे वो, लेकिन उसमें कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं आया था उसमें कि कोई इस पर कराएगा। वो उसका पर्पस केवल यही था कि वो चाह रहा था कि इसमें सेटलमेंट कराने के नाम पे वो सांसद महोदय करीबी बन जाए, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहां से हटा था, तो वो एक अपने ही वेस्ट इंटरेस्ट को लेकर रहा था। सर राम बाबू मोबाइल मिली थी, जो धमकी दिया था वो नहीं मिला, जो वीडियो है वो मिला। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहें न्यूज़4 नेशन।